हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संख्या पद्धति से रिलेटेड आपका टेस्ट होना है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सॉल्व करके भी समझाया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी और पेन ले लेना है और टेस्ट देना है। सबसे पहले आप उत्तर बताएंगे, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगी और उसको सॉल्व करके भी बताऊंगी। लास्ट में आप लोगों को अपने नंबर कमेंट में लिख के भेजना है। कॉपी पेन ले ली है? देखिए, आपका 15 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपके कम से कम 13 नंबर आना चाहिए, 13 नंबर आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है अंक कितने हैं, ये बताइए। अंक कितने हैं? 9 हैं या 10 हैं या 100 हैं या असंभव है? यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों से पूरा टेस्ट बन जाएगा। अंक कितने हैं? 9 हैं, 10 हैं, 100 हैं या असंभव है? सोचिए और अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। लास्ट में आप लोगों को अपने नंबर जोड़ना है और हमें भेजना है। अंक कितने हैं? 9 हैं या 10 हैं या 100 हैं कि असंभव है? अंक कितने हैं? 10, ठीक है। याद रखना है कि अंक अपने कितने हैं? 10, ठीक है। संख्याएं कितनी हैं? अब संख्याएं बताना है। संख्याएं कितनी हैं? अनंत हैं या 10 हैं, 100 हैं कि 1000? सोचिए। संख्या कितनी हैं? संख्याओं को अपन जोड़ सकते हैं? कितनी हैं? टोटल कर सकते हैं उनका? नहीं, ठीक है। तो कितनी है? वो अनंत है, इनका कोई अंत ही नहीं है। तो संख्या कितनी है? अनंत है, यानी कि क्या है? असंभव, ठीक है। उनको अपन जोड़ ही नहीं सकते हैं। प्राकृत संख्याओं को दर्शाते हैं। प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? एन से, कैपिटल एन से दर्शाते हैं कि डब्लू से दर्शाते हैं कि जेड से दर्शाते हैं कि सभी से दर्शाते हैं? ये बताना है। सोचिए जल्दी से। लिख लिया? प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना है। ये भी परिभाषाओं, सभी परिभाषा, सब कुछ हमने परिभाषाओं में समझा दिया है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सोचिए जल्दी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 10 है या 100 है, 1000 है कि असंभव है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? असंभव है। सबसे बड़ी आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे? असंभव है। क्यों? क्योंकि उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, 1 है कि 10 है कि 100, 1000 है?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, क्यों? ये पता है आप लोगों को कि नेचुरल नंबर में यदि शून्य को शामिल कर लें तो वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अब ये तो बन जाएगी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सोचो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? 100 है या 1,00,000 है या 1 है कि असंभव है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? असंभव है। याद रखना है कि कोई भी संख्या वो पूछ लें, सबसे बड़ी कोई भी संख्या पूछ लें, अपन को क्या लिखना है? असंभव। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? W से या Z से या N से या किसी से नहीं? पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं किससे? W से। ओके, ठीक है। अब ये संख्या लिखी है, ये बताना है आप लोगों को कि ये संख्या लिखी है। मैं 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान और 6 के जातीय मान का योगफल बताना है। तो देखो हम इसको समझाते हैं, लेकिन पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखिए पहले अच्छे से कि संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या कितनी इतनी है। मैं 4 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योगफल बताना है। पहले आप सोचिए, सोच लिया होगा आप तो। ठीक है, 4 का स्थानीय मान पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 के सामने 4 लिख दो, इसके पीछे जितने अंक है उतने 0, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। ठीक है, हो गया, स्थानीय मान आ गया। जातीय मान पूछे, शुद्ध मान पूछे, अंकित मान पूछे, वास्तविक मान पूछे तो 6 का 6 वही रहेगा, उसी अंक का वही रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे? 6। और योगफल पूछा है तो कर देना है जोड़, बस आ गया। कहाँ है ये? पहले वाले में है। ठीक है, 40,006, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आगे के टेस्ट में, अभी इसी टेस्ट में आगे आपको मिलना है। देखिए सॉल्व कराएंगे आपको। देखिए ये संख्या आपकी लिखी है। मैं 3 के स्थानीय मान और 0 के अंकित मान का अंतर बताइए। सोचिए, निकल गया? देखिए मैं लगा नहीं रही हूँ, ऐसे ही बताऊंगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 के सामने 3 है और पीछे 0 कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 के स्थानीय मान और 0 के अंतर। अरे इसमें यहाँ 3 नहीं है, याद रखना है आप लोगों को, यहाँ 3 नहीं लेना है, यहाँ 9 लेना है। ठीक है, यहाँ क्या है? 9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? 9। मैं 3 के स्थानीय मान, तो 3 यहाँ है ना, 3। ठीक है, 3 के सामने 3, पीछे कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 0 लगा देना, लगा दिया। और 0 के अंकित मान, 0 का अंकित मान 0 ही रहेगा। अब अंतर कह रहा है, घटाएंगे 0 को तो क्या आएगा? 3,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी संख्या से घटाएं अपन तो क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या है? 3 है ना, तो 3 का स्थानीय मान 3,000। 3,000 में से 0 गया, क्या आएगा? 3,000। ठीक है, ये आपका सही है, याद रखना है, ये आपका सही है। यहाँ क्या करना है? यहाँ आप लोगों को 9 कर लेना है। ठीक है,
हम कर दें, वो अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब ये देखना है ए संख्या आपको। ये संख्या देखना है। ठीक है, मैं 8 के शुद्ध मान, 8 के शुद्ध मान और 2 के जाति मान का योगफल, 8 का शुद्ध मान निकालना है। 8 का शुद्ध मान क्या है, सोचिए। 8 का शुद्ध मान और 2 का जाति मान का योगफल यानी कि जोड़। अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या का या वो शुद्ध मान पूछ लें, या जातीय मान पूछ लें, या वास्तविक मान पूछ लें, या फिर अंकित मान पूछ लें, उसी संख्या का वही रहेगा। तो 8 और 8 का शुद्ध मान भी 8 है और 2 का जातीय मान भी 2 है, तो दोनों का योगफल पूछा है। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सभी एग्जाम में, जो मतलब कंपटीशन एग्जाम है, सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे ज़रूर। ठीक है, ये देखिए आप, 83,492 में 3 के वास्तविक मान और 4 के शुद्ध मान का गुणनफल बताइए। 3 के वास्तविक मान, ठीक है, और 4 के शुद्ध मान का गुणनफल, सोचिए। सोच लिया, वास्तविक मान पूछा है, 3 के वास्तविक मान, 3 के वास्तविक मान, तो 3 का वास्तविक मान क्या है, 3, और 4 का शुद्ध मान 4, दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, आ गया 12। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 78,634 में 6 के स्थानीय मान और 4 के शुद्ध मान का अंतर बताना है। 6 के स्थानीय मान और 4 के शुद्ध मान का अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको समझाऊंगी पहले, लेकिन आप लोग सोच लीजिए, पहले आप सोचिए। 78,634 में 6 के स्थानीय मान और 4 के शुद्ध मान, 6 का स्थानीय मान और 4 के शुद्ध मान का अंतर बताना है। कितना होगा, 596 होगा कि 604 होगा कि 2 होगा कि कोई नहीं, सोच लिया। अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ 78,634 लिखा है, 6 का स्थानीय मान कहा तो मैं 6 का स्थानीय मान निकालिए। 6 के सामने 6, 2 पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए, और 4 के शुद्ध मान, तो हमें पता है कि 4 का शुद्ध मान क्या, 4 ही रहेगा, और घटाना पूछा है तो घटा दिया। कितने आ गए, 596। 596 कहाँ है, ये है 596। ठीक है, आप फिर से देखिए, ये देखिए 83,624 में 6 के स्थानीय मान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके वर्ग 3 में, जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का टेस्ट होना है उसके लिए, और CTET के लिए, और सभी टेट के लिए, UPTT के लिए, सभी के लिए मोस्ट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 83,624 में 6 के स्थानीय मान में 4 के शुद्ध मान का भाग देने पर प्राप्त संख्या है। यदि 6 का स्थानीय मान निकालें और 4 के शुद्ध मान का भाग दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 1500। यहाँ देखिए 1500, यहाँ 1500 है, दिख नहीं रहा साफ, 1500, ठीक है, 150 या 1.5 या कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया। ये क्या लिखा है, 83,624 में 6 के स्थानीय मान में 4 के शुद्ध मान का भाग देने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, सोचिए।
83,624। देखिए यहाँ 83,624 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकाला, हमने निकाल दिया, और 4 के शुद्ध मान का भाग देना है। तो 4 का शुद्ध मान 4 है, 4 का भाग दे दो, यहाँ दे दिया। 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 20 हो गए। 4 पंच 20, एक जीरो तो यहाँ लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 150। इसका आंसर कितना हो गया? अरे रुको, कितना हो गया इसका आंसर? 150। ये है 150, ठीक है। अब ये संख्या है, मैं 3 के जाती मान, मैं 3 के जाती मान 0 के शुद्ध मान का गुणनफल बताइए। 0 होगा कि 3 होगा कि 30 होगा कि 1 होगा? ये संख्या है, कितनी है? 3,26,780 में। देखिए 3,26,780 में 3 के जाती मान, ठीक है, जाती मान निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 3 लाख रहेगा ना। मैं 0 के शुद्ध मान, 0 का शुद्ध मान 0 है, का गुणनफल, तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो क्या आएगा? क्या आएगा? जी नहीं, यहाँ याद रखना है कि 3 का जाती मान है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें हमने बोल दिया था ना 3 लाख, नहीं वो गलत है, क्योंकि स्थानीय मान पूछा नहीं, पूछा है क्या? पूछा है जाती मान। तो 3 का जाती मान क्या होगा? 3 ही रहेगा, और 0 का शुद्ध मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणनफल पूछा है और 0 लगा है इसमें, तो याद रखना कि 0 का गुणा करते हैं तो पता ही है कि क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये आपके कितने हो गए हैं? 15 क्वेश्चन हो गए हैं टेस्ट के, ठीक है। आप सभी को अपने टेस्ट के नंबर कमेंट में भेजना है, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, टेस्ट अच्छा लगा हो, तो मेरी चैनल को स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, ठीक है। स्टडी फॉर यू को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।